नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर सेदी और आपको इस वक्त आप इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपको बताते हैं, सनातन परंपरा में दीपावली पर दूसरे दिन भाई बहन के प्रेम, स्नेह और प्रतीक माना जाने वाला भाई दूज महापर्व मनाया जाता है। ये पावन पर्व साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बहनों के द्वारा अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त पे लगाया जाने वाला टीका पूरे साल यम देवता के भय से मुक्त रखते हुए सुख सौभाग्य प्रदान करता है। भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाने वाला इस पावन पर्व को कब और किस मुहूर्त पर मनाया जाए और कैसे इसको पूरा किया जाए, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, भाई दूज का टीका लगने से न सिर्फ भाई की आयु लंबी होती है बल्कि कई सारे फायदे भाई को होते हैं और साल भर उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसी मान्यता है। पंचांग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के समय अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया 26 अक्टूबर 2022 गुरुवार को दोपहर 2:42 पर प्रारंभ हो चुकी है। 27 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे तक रहेगी। जाने माने ज्योतिषविद और कर्म धर्म के कई लोगों का कहना है कि इसका कई लाभ होते हैं और ऐसे में साल 2022 में 27 अक्टूबर को मनाना सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन यदि आपके यहाँ भाइयों को टीका या रात्रि में किया जाता है तो आप आज ही द्वितीय तिथि लगने के बाद इसको मना सकते हैं। तो जिस तरह से 26 अक्टूबर से शुरुआत हुई है शुभ मुहूर्त की 1:12 से और 3:27 पर, और 27 अक्टूबर को अगर हम आपको बताएं अभिजीत मुहूर्त में प्रातःकाल 11:42 से दोपहर 12:27 तक, सर्वार्थ सिद्ध योग में दोपहर 12:11 से 12:45 तक ये रहेगा। तो भाई दूज से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसकी वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी छाया से यमराज और यमुना जी का जन्म हुआ था। यमुना जी अपने भाई यम के प्रति खूब स्नेह रखती थी और अक्सर उन्हें अपने घर में भोजन करने के लिए आमंत्रण करती रहती थी। लेकिन यम देवता अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण उनके पास नहीं पहुंच पाते थे। मान्यता है कि एक बार जब यमुना जी ने यमराज को अपने घर आने का बहुत आग्रह किया तो उन्होंने भी सोचा कि सभी का प्राण हरने के कारण उन्हें कोई आमंत्रित नहीं करता है। ऐसे में जब बहन इतने स्नेह से बुला रही है तो क्यों उनके इस आग्रह को मानकर भोजन कर लिया जाए। तो ये कथा है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये त्योहार मनाया जाता है और भाइयों के लिए ये शुभ मुहूर्त होता है और बेहद खास माना जाता है। और इस टीके के कई लाभ होते हैं और इससे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इससे भाई और बहन का रिश्ता और अटूट हो जाता है और खास हो जाता है। इसके बाद यम देवता ने नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त कर दिया और जब वो अपनी बहन के पास पहुंचे तो यमुना जी बहुत खुश हुई। और जिस दिन यमुना के घर पहुंचे उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी और इसके बाद यमुना जी ने यम देवता का तिलक करके स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। साथ ही यम देवता से वरदान मांगा कि जो बहन अपने भाई को कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर घर में बुलाकर टीका करे और उससे भोजन कराए, उसके भाई को यम का कोई भय ना रहे। और तब यमराज ने उन्हें तथास्तु कहकर यमुना को उपहार देकर यमलोक वापस चले गए। तो ये कथा थी बेहद खास और आप इसको लेकर क्या देखते हैं कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, गुड बाय, टेक केयर।